पैसा आज के युग की सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा है पर्याप्त मात्रा में, जो आप चाहते हैं अपना जीवन उस प्रकार से जी सकते हैं। अगर आप अपना जीवन अपने तरीके से जी पाते हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें आप हासिल कर लेते हैं, तो आपका लगभग तो हम मान ही सकते हैं कि हमारा जीवन एक सफल है। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इंसान के पास सबको अपने चाहत की चीज़ें नहीं मिल पाती। क्या कारण हो सकते हैं? जब नहीं मिल पाती तो वो कई उपाय करते हैं, कई लोगों के पास जाते हैं, वास्तु करवाते हैं, कई चीज़ें अपने स्तर पे करते हैं, फिर भी अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो हमें मानना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, या हम किसी को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम किसी को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ हम हासिल करके ही रहेंगे, चाहे ये उपाय करना पड़े, चाहे वो तोड़ फोड़ करना पड़े, ये करें वो करें, कुछ भी करें, लेकिन धन हासिल करके रहेंगे। अगर इस तरह की हमारी मानसिकता है तो शायद कभी हम जितना हम जीवन में धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्स को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम मनुष्य हैं और जो देने वाला है वो विराट है, वो परमात्मा है, वो यूनिवर्स है। हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि यार हम ये गलती कर रहे हैं, हम जीवन में पैसा चाहते हैं या हम जीवन में उतना धन चाहते हैं जो चाहते हैं, कई बार आता भी है लेकिन टिक नहीं पाता है। तो पैसे के किस प्रकार से आपके रास्ते खुले, पैसा आपके पास किस प्रकार से ज़्यादा आए, और पैसा आपके पास आ करके एक सीमित मात्रा तक आपके पास रुके, ताकि आप जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं वो आराम से आप अपने लिए ले पाए, खरीद पाए। आज हम कोई उपाय आपको नहीं बताएंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं बताएंगे जो चीज़ हम ये कहें कि ये चीज़ रखिए, ये चीज़ निकालिए, ये चीज़ तोड़िए फोड़िए, कुछ नहीं। जो आपका जैसा है उसको वैसा ही रखना है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम उसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। हम चाहे अफर्मेशन लिखें, चाहे हम विजुअलाइजेशन करें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो धन आएगा, कभी नहीं आएगा। इसको आप को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते। इसके हैं 5 स्टेप। 5वां स्टेप बहुत शानदार है। 4 स्टेप हम बात कर लेते हैं, 5वें स्टेप की बात करेंगे जो सब जगह काम करेगा। तो 5 से मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें सत्यता है। आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और चीज़ आपके साथ में आप देखेंगे कि यार आपके यहाँ पे धन बढ़ने लगा है, धन आने लगा है। पता नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे यार हम तो 1 नंबर में ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ हो रहा है। आपको होता हुआ महसूस निश्चित होगा। 7 दिन आपको कंटिन्यू करना। पहला स्टेप है हमारा, जिस लॉकर में हम पैसा रखते हैं वो, वहाँ पर हमें सर्वप्रथम तो हमें वहाँ पर साफ सफाई रखना है। जो भी आप पैसा, आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे पास 1 लाख है, 5 लाख है, 1000 है, कोई मतलब नहीं। जितना आपके पास पैसा, अगर आप उस लॉकर में जिस जगह पे आप रखते हैं वहाँ पर साफ सुथरा रखें, और सिर्फ पैसा रखें। इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं रखें। आप देखेंगे कि चेंजेस आएगा। लेकिन कई बार होता है वहाँ पे बिल पड़े हुए हैं, कहीं से किसी ने गंडे तावीज़ दे दिए बाबा ने, वो रख लिए, कहीं कुछ पोटली बात, हमने कुछ भी रख लिया। ये सब चीज़ें नहीं, वहाँ सिर्फ पैसे की जगह घर है, वो पैसे के घर में सिर्फ पैसा रखें। ये है पहला स्टेप। और इसके लिए भी हम टॉप की जो 5वीं बात हमने बताई है कि हम 5वां जो स्टेप बताएंगे बहुत ही गजब रहेगा, जो सबको फॉलो करना है और हर जगह करना। दूसरा है हमारा पर्स। हम कई बार पर्स के अंदर हम पैसा भी रख देते, कई बार बिल भी रख देते, कई चीज़ें रख देते, बेमतलब के कार्ड फंसा देते, कई चीज़ें। 10 महीने के अंदर हमें पर्स चेंज करना ही करना है, चाहे कितना महंगा हो सस्ता हो, आपको पर्स 10 महीने के अंदर अंदर आपको चेंज करना है। दूसरा, उस पर्स के अंदर किसी भी प्रकार के दूसरे सामान कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 1-2 कार्ड आप रख सकते हैं, जैसे ATM कार्ड वगैरह जो आप। तीसरी चीज़ है हमारे शरीर पर पहनने वाले कपड़े। जी हाँ, हमारे शरीर के ऊपर जो हम कपड़े पहनते हैं बहुत मायने रखते हैं। हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हम उसका एक नियम हमेशा फॉलो करें, वो है एक बार जो शरीर पे पहना हुआ कपड़ा अगर हमने उतार दिया है फिर उसको नहीं पहने बिना धुले। ये सीधा सीधा एक लंबी प्रक्रिया में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए। एक शॉर्ट में बता दिया कि कपड़ा जो हमने पहन लिया है
उसको उतार दिया किसी कारण से, बिना उसके धुले वापस नहीं पहने। इतना नियम कर लें। छोटे छोटे और चीज़ें कर सकते हैं। हमारे जैसे कपड़े का कलर नहीं निकलना चाहिए। हमारे कपड़े, आपके कपड़ों का अगर कलर निकल गया है तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, वो दरिद्रता को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए कपड़े हमेशा अपने जो यूजलेस है, जिनको हम नहीं पहनते, उनको आप निकाल दीजिए घर से। उनको जो भी है व्यवस्था कर दीजिए, उसको आप पहनिए मत। ये 3 बातें हुई। चौथी बात, जब भी हम पैसा किसी को देते हैं या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब भी आप पैसा दें, पैसा इस तरह से रखें, ये दोनों हमारी तरफ रहेगा और इस तरह से आप दीजिए। इससे ये होगा कि ये भी एक एनर्जी है। इसकी एनर्जी इस तरह से बहेगी हमारी तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पैसा हमारे पास आएगा, नहीं नहीं, उसका हक उसको मिलेगा, लेकिन हम एनर्जी को फिर अपनी तरफ लेने के लिए उसको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका ये अर्थ है। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपने सांस ली, रोक ली, फिर आपने पिन डाला, पैसा डाला, पिन डाला, जो भी करा और डन कर दिया, पैसा चला गया, थैंक यू बोला। तीसरी चीज थैंक यू बोलना है, अपने अंदर ही अंदर थैंक यू बोलना है। ये पर भी, घर के अंदर भी अगर आप बाकी का बचा हुआ पैसा रखेंगे या पैसा उठाएंगे, तब भी आपको सांस लेना है, रोकना है, होल्ड करना है। रोकी, फिर पैसा उठाया। जिस नाक से सांस चल रही है, अगर इधर की चल रही है तो इधर से उठाएं, इधर की चल रही है तो इधर से उठाएं। लेना है, रोकना है, होल्ड करना है, उसमें से फिर पर्स में रखें या पर्स उठाएं, जो भी करना। पैसे का लेन देन करते वक्त सांसों को लेना है, रोकना है, होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको देना है और थैंक यू करना है, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। ये चारों जगह फॉलो करना है। आखिरी जो एक चीज और हम बताने जा रहे हैं वो बहुत गजब की, और उसको आपको हर जगह फॉलो करना है, अपने बैंक अकाउंट में फॉलो करना है। 5वां जो है वो है कि हमें पैसा कभी भी गिन के नहीं रखना है। पैसा हमें कभी भी गिन के नहीं उठाना है। पैसा हमें गिन के कभी भी बैंक में नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं रखे, हमें सब पता रखना है, लेकिन हमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान करिए। अगर मान लिया जाए, आप कह दिया जाए कि आपको 10,000 का काम है, आपने 10,000 लॉकर में से लिए, आपने जो भी अपने अलमारी लॉकर जो भी कहें वहां से लिए। अब आप 10,000 के साथ कुछ इस तरह से पैसे 10, 20, 50 चिल्लर वगैरह कुछ लीजिए, उसके साथ रख दीजिए। अब यूनिवर्स का वो जो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर ट्रेवल करती रहती, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये क्या है, 10 है, 10 अगर रहेंगे तो आपके कहीं भी खर्च करवा देगा। हाँ, ऐसा भी है, हमारे अंदर मन की ऐसी नेगेटिव शक्ति भी है, इसलिए उससे सावधान भी रखना और उसको कंफ्यूज रखना। उसी को अगर हम बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होना चाहिए कि 9,780 रुपये पड़े हैं, ऐसा पता नहीं होना चाहिए। अगर आपने पता कर लिया, पता है, तो जल्दी उसके रास्ते खुलेंगे और पैसा खत्म हो जाएगा। आप करके देखिए, एक हफ्ते तक आप बिल्कुल पैसा मत गिनिए। आपने 1 लाख पड़ा है, 50,000 पड़े, 1 लाख पड़े, 1 करोड़ पड़े, कोई मैटर नहीं। आपको पता होगा कि हाँ यार मैंने इतना दिया था, फिलहाल इतना होगा, 700वां दिए, 10,000वां दिए, 5,000 वो दिए, हाँ लगभग 20,000 के आसपास होगा, हाँ 25 के आसपास होगा। आपको एग्जैक्ट फिगर पता नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। हमारे अंदर नेगेटिव जो शक्ति रहती है उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। चाहे लॉकर में हो, चाहे पर्स में हो, सब जगह स्वर विज्ञान को फॉलो करना है। और ये जो माइंड की जो पावर वाली बात है, इसको फॉलो करना है। कभी भी आप 7 दिन में देखेंगे, आपको निश्चित फर्क दिखेगा, आप स्वयं अनुभव करेंगे। जिन 5 चीज़ों को हमने कहा है, इसमें थोड़ी सी बातें जो हमने धन के लिए बताई, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वाकई में आपको लगे कि हाँ हमने 7 दिन फॉलो किया, हमारे अंदर कुछ, हमारे घर में, हमारे परिवार में कुछ चेंज आया, तो हम इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।